Hey everyone, welcome back here again to our parallel world Immortal Longing। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और शुरू करते हैं गिल्ड के सेकंड सीजन के आगे का पार्ट। वांगशन मेंशन, रात के 11 बजे। पूरा मेंशन इस वक्त सुनसान था। ऐसा लग रहा था जैसे इस मेंशन की रौनक कहीं चली गई हो, जैसे कि किसी ने इस मेंशन की जिस्म से उसकी रूह को छीन के निकाल लिया हो। इस पूरे मेंशन की चमक चली गई थी और अब बस इस बड़े से मेंशन में सिर्फ अंधेरा बचा हुआ था। और इसी अंधेरे मेंशन के एक अंधेरे से कमरे में, एक कोने में, ईबो अकेले अपने खुद की तन्हाई में बैठा हुआ था, जैसे कि उसे इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा मिला हो। उसके हाथ में जान की एक फोटो थी जो शायद उसी ने कभी ली हुई थी, वो भी इसलिए क्योंकि जान उस समय बहुत क्यूट लग रहा था और ईबो ने वही उसकी क्यूटनेस इस फोटो में कैद कर ली थी, उसको हमेशा से अपने करीब रखने के लिए, उसको हमेशा से जिंदा रखने की। ईबो जमीन पर बस बेड से टिक कर बैठा हुआ था, बस उसी फोटो को देख रहा था और बस रोए जा रहा था। वही देखे देखे रोए जा रहा था। वो आज पूरा दिन इतना रोया था कि इस समय उसकी आंखें तक सूज गई थी, जलन होने लगी थी उनमें, पर फिर भी पानी से भरी हुई थी। रह रहकर वो पानी लौट आ रहा था और बस बहे जा रहा था। उसके गाल अभी भी आंसुओं से गीले थे और बाल भी बुरी तरह से बिखरे हुए थे। कपड़ों पर भी आंसुओं के निशान थे। मैसी कंडीशन। देखा जाए तो वो इस वक्त बहुत ही मैसी हालत में था, बहुत ही ज्यादा मैसी हालत में। वो दुखी था, उदास था, गुस्से में था, गिल्ट भी था उसे। उसकी आंखें होपलेस हो गई थी। वो इस समय बहुत ही अकेला हो गया था, अकेलापन महसूस कर रहा था। वो अपने इमोशनल ब्रेकडाउन में था। वो आज खुद को इतना अकेला, इतना टूटा हुआ महसूस कर रहा था, इतना बिखरा हुआ महसूस कर रहा था, जितना वो अपने मॉम डैड को खोने के बाद भी नहीं टूटा था। देखा जाए तो उसकी हालत इस वक्त किसी बिल्कुल टूटे हुए कांच की तरह हो गई थी, जो सच के इस ठोकर के साथ बस बिखर गया था और सब कुछ खो दिया था। प्यार, परिवार, खुशी, उम्मीद, जीने की वजह, सब खो दिया था। सब कुछ खो दिया था उसने। हर एक चीज खो दी थी, सिवाय जिंदगी में खालीपन और दिल में दर्द के। और अब बस उसी दर्द के साथ यहाँ बेड से टेक लगाकर बैठा जान की फोटो को निहार रहा था, उसको देख रहा था, उससे बातें कर रहा था, बातें किए जा रहा था। दिल में दबी हुई जितनी भी शिकायतें हैं, शिकवे हैं, गिले हैं, वो सब निकाल रहा था। मुझे लगा था कि तुम कुछ बोलोगे जान, तुम कुछ तो जरूर बोलोगे। तुम इस एलिगेशन पर मना करोगे, मुझसे कहोगे कि ये सब झूठ है, कहोगे मुझसे कि ये सब झूठ है, लड़ोगे मुझसे। तो तुमने कुछ क्यों नहीं बोला जान? तुमने कुछ नहीं किया, इसीलिए कि तुम गिल्टी थे, है ना? तुम्हारी वो झुकी हुई आंखें गिल्टी थी जान, मैंने उसमें गिल्ट देखा था। तुमने ही मेरे मॉम डैड को मारा। तुमने ऐसा क्यों किया जान? क्या मुझसे इतनी नफरत थी तुम्हें? तुम मुझसे इतनी नफरत करते थे जान, तुमने मेरे मॉम डैड को ही मार दिया। मेरे पेरेंट्स ने क्या बिगाड़ा था? उनको क्यों? क्यों जान? क्यों? हाँ, क्यों किया ऐसा? क्यों मारा मेरे पेरेंट्स को? अगर तुम्हें मुझे सजा देनी थी
मुझसे बदला लेना था, मुझे मार देते। मैं खुशी खुशी तुम्हारे हाथ से मर जाता। बस एक बार मुझसे कह देते तो मैं खुद ही खुद को मार लेता। तुम्हें भी इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर मेरे पेरेंट्स क्यों जान, पेरेंट्स क्यों, मेरे मॉम डैड क्यों? वाई डैम, वाई 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 डिड यू डू दैट? क्यों किया तुमने ऐसा? और मुझसे इतने दिन छुपाए भी रहे, मेरे साथ रहने के बावजूद भी मुझसे कुछ नहीं बताया। क्यों? कम से कम मुझसे ही बता सकते थे जान, कन्फेस कर सकते थे। मैं तुमसे प्यार करता जान। क्यों जान, क्यों क्यों जान? तुम्हारे सामने मेरे मॉम डैड मरे थे, तुम्हारी आंखों के सामने उन्होंने दम तोड़ा होगा। तुम्हें एक बार भी उन पे तरस नहीं आया? मैं एक बार भी उन पे तरस नहीं आया जान? मैं परेशान रहा, तुम्हारे सामने मैं परेशान रहा। तुम सब देखते थे पर तुमने कुछ नहीं बोला। मैं अपनी मॉम डैड के मर्डर को ढूंढ रहा था, तुम वहीं थे, तुम सब देख रहे थे, पर तुमने फिर भी कुछ नहीं बोला। अंधेरे में रखा मुझे। क्यों? तुम कह रहे थे कि तुम मेरे साथ हो। क्यों जान, तुम मेरे साथ हो, इस तरह से मेरे साथ हो, ऐसे? वाई वाई? बोलो, अब भी कुछ नहीं बोलोगे? कुछ तो बोलो। मैं अफसोस करता हूँ जान, मैं अफसोस करता हूँ। तुमसे ज्यादा मैं अफसोस करता हूँ। काश मैं तुमसे उस दिन नहीं मिला होता, काश उस दिन हम नहीं मिले होते, काश मैंने तुमसे अपने डैड के बारे में नहीं बताया होता, काश उन्होंने मुझे तुमसे शादी करने से पहले रोक लिया होता, काश तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बने होते, काश मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया होता, काश मैंने अपनी मॉम की बात मान ली होती, मैंने जिद नहीं किया होता, काश मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया होता। काश काश कि ये सच नहीं होता सर, काश कि ये सच नहीं होता, काश तुम वहां नहीं होते। क्यों थे वहां? क्यों क्यों थे वहां सर? क्यों थे वहां? क्यों? काश मैंने तुमसे प्यार ही नहीं किया होता, तो आज तुम्हें दूर भेजते वक्त मुझे इतना दर्द नहीं होता। आई विश। इबो आंसू बहाया जा रहा था, रोए जा रहा था, शिकायत पे शिकायत किए जा रहा था। मैं नहीं रोना चाहता, मैं नहीं रोना चाहता। मुझे रोना क्यों आ रहा है जान? मुझे रोना क्यों आ रहा है? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है जान? मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? मुझे तो सुकून मिलना चाहिए ना, मुझे तो सुकून मिलना चाहिए। फिर मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा? मुझे क्यों सुकून नहीं मिल रहा जान? मुझे सुकून चाहिए। मैंने अपने मॉम डैड के मर्डर को सजा दिलाई है। मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? तुम्हें गिल्टी होना चाहिए जान, मुझे नहीं। तुम्हें बुरा लगना चाहिए। मुझे क्यों लग रहा है? मैं क्यों गिल्टी हूँ? तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना जान, मुझे इस तरह से देखकर। तुम्हें तो खुशी हो रही होगी ना जान, मुझे इस तरह से देखकर, इतना टूटा हुआ, बिखरा हुआ। बट आई प्रॉमिस यू जान, आई प्रॉमिस यू, आई स्वेयर, जितना मैं सफर कर रहा हूँ ना, उससे कई गुना ज्यादा तुम्हें कराऊंगा।
तुमने मेरे पेरेंट्स को मुझसे दूर किया है ना, मेरे मॉम को, मेरे डैड को। इसकी सजा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी जान, इसकी सजा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। मैं सजा दिलवाऊंगा। मैं, तुम्हारा ये हस्बैंड, तुम्हारा लान मामी बो, माय डियरेस्ट हस्बैंड, आई वोंट स्पेयर यू, आई वोंट। You ruined my family, my life, me, and I'll make sure to ruin you. Your breath, your everything. इबो का इस समय ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्शन चल रहा था। कभी वो रो रहा था तो कभी वो हंस रहा था। तो अभी वो इस समय पूरी तरह से नफरत से भर गया था। इबो आखिरी के ये कुछ शब्द अपनी पूरी नफरत से बोलता है। पर पता नहीं क्यों अभी भी उसके दिल में कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, कुछ अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। उसके दिल में इस समय ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसने कुछ गलत किया है, कि जैसे वो कुछ गलत कर रहा है। पर ये गलत कैसे हो सकता है? गुनहगार को तो सजा मिलनी ही चाहिए ना। आखिर उसने गुनाह किया है, वो मर्डरर है। पर उसका ये दिल, उसके दिल का क्या? वो उसको क्यों नहीं समझा पा रहा है? वो खुद को क्यों नहीं समझा पा रहा है? उसके लिए क्यों ये मानना मुश्किल हो रहा है कि उसके जान ने ये किया है? उसको इस समय कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी जिंदगी ही उससे छीन ली गई हो। किसी ने उससे उसके जीने की वजह ही छीन ली हो। पर छीनने वाला कोई और नहीं, खुद उसका प्यार ही था। वही वजह जिसके लिए वो परेशान हो रहा है, रो रहा है। खुद उसका वो प्यार, उसका प्यार, उसका जान। अभी अभी कुछ घंटे पहले तुम मेरी बाहों में थे जान, मेरे पास थे, मेरे साथ थे, मेरे करीब आए थे। हम करीब आए थे, हम प्यार कर रहे थे, हमारी सांसें एक हुई थी जान। हम एक हुए थे मेरे शरीर से, इस कमरे से। अभी तक तुम्हारी खुशबू तक नहीं गई है जान। अब कुछ वैसा का वैसा ही है। और अब देखो, अब मैं एक बार फिर तुमसे दूर हो गया। मैं एक बार फिर तुमसे दूर हो गया जान। मैं एक बार फिर तुमसे दूर हो गया। तुमने मुझे फिर से खुद से दूर कर दिया। तुमने मुझे फिर से खुद से दूर कर दिया जान। पर इस बार मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। अब नहीं आऊंगा मैं तुम्हारे पास। अब मैं तुम्हारे पास आ ही नहीं सकता। मैं चाह के भी नहीं आ सकता। मैं नहीं आ सकता जान। और तुम्हें भी खुद के पास नहीं बुला सकता। मैं अपने पेरेंट्स के कातिल के साथ कैसे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं रह सकता। मैं नहीं रह पाऊंगा जान। अब मैं नहीं रह पाऊंगा। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। पर मैं कैसे तुमसे दूर जाऊं? कैसे तुमसे नफरत करूं? कैसे तुमसे नफरत करूं जान? कुछ तो बताओ। नहीं कर पा रहा मैं। नहीं कर पा रहा जान। नहीं कर पा रहा। I want you जान। I want you। I want you with me जान। दिमाग कह रहा था कि तुमसे नफरत कर लूं, दूर कर दूं उस वजह को जिसने मेरी जिंदगी ही मुझसे छीन ली। पर दिल तो अपनी ही धुन में लगा हुआ था। ना कुछ समझ रहा था और ना ही कुछ समझना चाह रहा था। वो सिर्फ एक ही नाम जप रहा था, जान, जान, सिर्फ जान, जान। मोहब्बत शायद इसी को कहते हैं। नहीं, पागलपन शायद इसी को कहते हैं। मैं नहीं समझ पा रहा। मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। मैं कुछ नहीं कर पा रहा जान। कुछ नहीं। प्लीज मेरी मदद करो, मदद करो।
ईजान, हेल्प, हेल्प मी। जान, जान, प्लीज हेल्प मी। पता नहीं, नहीं पता इसको क्या कहते हैं। तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तुम ही जान, जान, जान। काश ये सब सपना होता, काश ये सब सच नहीं होता। काश अभी भी तुम मेरी बाहों में होते जान, काश तुम मेरे पास होते। मैं तुम्हें पूरी दुनिया से छिपा लेता जान, मैं तुम्हें पूरी दुनिया से छिपा लेता, फिर तुम वो सब नहीं कर पाते। तुमसे वो सब कुछ नहीं होता जिसकी वजह से तुम मुझसे दूर गए। मैं नहीं बचा पाया जान, मैं नहीं बचा पाया, मैं नहीं बचा पाया तुम्हें, नहीं बचा पाया मॉम डैड को। मैं किसी को नहीं बचा पाया जान, मैं किसी को नहीं बचा पाया। मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया जान, जान, जान। प्लीज हेल्प करो जान, 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 जान। वो इतना बोलते बोलते के साथ अपने सर को पीछे बेड पर टिका लेता है। जब वो थक जाता है अपने इस इमोशनल पेन से, तो खुद को बस वही समेट कर अपनी आंखें बंद कर लेता है और बस वही आंखें बंद करके शांति से बैठ जाता है। जान के साथ बिताए हुए उन मोमेंट्स में खो जाता है। पता नहीं क्या था और वो बस कुछ सोचने लग जाता है। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये वही जानता है। ये ना ही कोई बयान कर सकता है और ना ही कोई सुन सकता है। ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है। समझने वाला सिर्फ समझ सकता है, उसको महसूस कर सकता है। कुछ पल वो ऐसे ही शांति से अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था कि तभी नीचे से गुस्से में एक जोर की आवाज आती है, जिसे सुनकर ईबो अपनी आंखें खोल देता है और खुद में ही बोलता है, अब ये क्यों आया है यहाँ पे? क्या कहना चाहता है? अपने दोस्त की गवाही देने आया होगा। मुझे नहीं सुनना किसी का कुछ भी। मैं नहीं जाऊंगा नीचे। जैसे आया है वैसे ही चला जाए। मैं नहीं जाऊंगा नीचे। मुझे नहीं मिलना किसी से। ईबो उस आवाज को इग्नोर करते हुए अपनी आंखें बस वापस से बंद कर लेता है और बिल्कुल वैसे ही बैठ जाता है जैसे वो पहले बैठा हुआ था। पर नीचे की आवाज और भी ज्यादा तेज हो जाती है और अब उस एक आवाज के साथ एक दूसरी आवाज भी आने लगती है, जो कि एक फेमिनाइन आवाज थी, किसी फीमेल की आवाज, जो उस मेल आवाज वाले शख्स से लड़ रही थी। पर क्यों? ईबो इस बार इग्नोर नहीं कर पाता और अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने बेडरूम से बाहर निकल जाता है नीचे जाने के लिए। वो नीचे जाने लगता है। वही नीचे चैंग और जनेलिया एक दूसरे से लड़ रहे थे, या फिर एक्चुअल में देखा जाए तो जनेलिया लड़ रही थी, क्योंकि चैंग तो सिर्फ उसके सवालों का जवाब दे रहा था। हाँ, जस्ट वो भी अभी अपनी शूटिंग से फ्री होकर ही आई थी। जनेलिया बोलती है, तुम यहाँ अपने दोस्त के लिए बोलने आए हो ऑफिसर? अगर हाँ तो अभी चले जाओ, क्योंकि वो पहले से ही बहुत परेशान है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बातों से वो और भी ज्यादा परेशान हो जाए या तुम उसे परेशान करो। वैसे भी तुम तो उस मर्डर का ही साथ देने आए होगे ना? मिस जनेलिया, मिस जनेलिया, आप जिसे मर्डर कह रही हैं वो मेरे बचपन का दोस्त है और वो कोई मर्डरर नहीं है। सो माइंड योर टंग प्लीज। उसने कोई मर्डर नहीं किया है, समझी आप ये बात? मर्डर नहीं किया है, मर्डरर नहीं है। मतलब सीरियसली ऑफिसर चैंग?
ऑफिसर चैंग, अब मुझे इस बात का ज़्यादा डाउट है कि आपको कैप्टन किसने बना दिया, क्योंकि आपकी बेवकूफ़ी भरी बातें सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि आप इसके लायक बिल्कुल भी नहीं हैं। कहीं पोस्ट वोस्ट खरीद लिया है क्या आपने? यू नो व्हाट आई मीन। माइंड योर लैंग्वेज मिस जेनेलिया। ऐसा ना हो कि आपकी इस बदतमीजी के लिए, यूनिफॉर्म की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए आपको ही मैं जेल के अंदर कर दूँ। सो बिहेव, ओके? और रही बात जान की, उसके मर्डर होने की या ना होने की, तो उसके लिए कोर्ट है। ऑफिसर चैंग, पहली बात, वो कातिल है, इसीलिए मैंने उसको कातिल बोला, मर्डरर। इसमें मैंने कुछ गलत नहीं किया। और जिस तरीके से आपने यूनिफॉर्म में होते हुए भी उस मर्डर को सपोर्ट किया है, मुझे तो लगता है कि आपने ईबो पर ही सवाल उठा दिया और अपने सीनियर ऑफिसर्स पे भी। ईबो झूठ बोल रहा है, सीनियर ऑफिसर से कोई गलती हुई है। पर ऑफिसर, शायद आप ये नहीं जानते कि ईबो जान से कितना प्यार करता है, और अगर ईबो ने खुद ये बयान दिया है तो ये बात सच ही होगी। जेनेलिया चैंग को रूडली मॉक करते हुए बोलती है, जिस पर चैंग उसको इस बार मॉकिंगली स्माइल करते हुए जवाब देता है, मिस फैंग, सच क्या है झूठ क्या है वो सब मैं पता लगा लूंगा, उससे आप मुझ पे छोड़ दीजिए। आपको इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी एक्टिंग पे ध्यान दीजिए। आप ये सब फिजूल की चिंता मत कीजिए, नहीं तो आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, फेस पे झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। वो आपके करियर के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा, है ना? इसीलिए वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं पता लगा लूंगा। और रही बात मेरी क्वालिफिकेशन की, तो वो भी मैं आपको बताना बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझता। खैर, फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ अपने दोस्त के हस्बैंड से मिलने आया हूँ, तो बेहतर यही होगा कि आप हमारे बीच में ना आए और यहाँ से चली जाएं। काइंडली। चैंग अपनी कॉन्फिडेंट टोन में बोलता है, जिस पर जेनिलिया इस बार ट्रिगर हो जाती है। वो उसको और भी ज़्यादा एग्रेसिवली जवाब देते हुए बोलती है, यू ब्लडी ऑफिसर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा दोस्त ईबो का हस्बैंड है तो क्या वो तुमसे बात कर लेगा? नहीं करेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा दोस्त ही है जिसने ईबो के पेरेंट्स को मारा है, मर्डर किया है, खून किया है उनका। और अब अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म बची है ना, थोड़ी सी भी इज्जत है, तो यहाँ से चले जाओ। ईबो की तकलीफ समझो और यहाँ से चले जाओ। अपने दोस्त की वकालत मत करो यहाँ खड़े होकर, क्योंकि अब ये हर कोई जानता है, पूरा चाइना जानता है कि तुम्हारे दोस्त ने ईबो के मॉम डैड का खून किया है। समझे ये बात? बैठा लो इसको अपने दिमाग में अच्छे से। अंडरस्टैंड? आई एब्सोल्युटली आई अंडरस्टैंड मिस फैंग, मैं तो बहुत अच्छे से समझ गया। पर मुझे एक बात अभी भी नहीं समझ में आ रही कि आप इतना रिएक्ट क्यों कर रही हैं। आई मीन मैं समझ सकता हूँ कि आप ईबो की दोस्त हैं, या ये कह लो कि बहुत अच्छी दोस्त है, पर इस तरह से रिएक्ट, ईबो के दोस्त तो और भी है ना। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपसे भी बेहतर करीबी पुराने दोस्त होंगे जो आपसे भी ज्यादा अच्छे होंगे। फिर आप ही क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हैं? आपको ही इतनी मिर्ची क्यों लग रही है मिस फैंग? इसकी वजह बताएंगी आप मुझे? चैंग सस्पिशियसली बोलता है, जिसे सुनकर जेनेलिया इस बार थोड़ा शांत हो जाती है, खुद को थोड़ा काम करती है और उसको ग्लेयर करते हुए बोलती है, ऑब्वियसली ऑफिसर चैंग, अगर मेरे दोस्त को कोई तकलीफ होगी तो मुझे भी तो होगी ही ना, जैसे कि तुम्हें हो रही है उस मर्डर के लिए। मिस फैंग, आई थिंक आपको नोट कर लेना चाहिए कि एक्सीडेंट मर्डर नहीं होता। और मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि मेरे दोस्त ने कोई मर्डर नहीं किया है। ऑफिसर चैंग अपनी बात पर जोर देते हुए बोलता है, जिस पर जेनेलिया उसे क्रॉस क्वेश्चन करने लगती है। ऑफिसर चैंग, अगर ये एक्सीडेंट है
तो जान ने पहले क्यों नहीं कबूल किया? छुपा के क्यों रखा ईबो से इतने दिन से? कम से कम ईबो को तो बताना था ना। पर उसने तो छुपाया। क्यों छुपाया? क्या आप इसकी वजह बता सकते हैं? खैर, मैं यहाँ पर कोई कानून कानून खेलने नहीं आई हूँ। मैं बस यहाँ पर अपने दोस्त के लिए आई हूँ। और एक्सीडेंट नाम करार दे देने से जो गुनाह किया है वो छुप तो नहीं जाता ना ऑफिसर चैंग। क्राइम क्राइम ही होता है। 2 लोगों की जान गई है और आपका सो कॉल्ड दोस्त क्रिमिनल है। और आपका वो सो कॉल्ड दोस्त क्रिमिनल है, इन शॉर्ट मर्डरर है। समझे आप? जेनेलिया मॉकिंग स्मग देते हुए चैंग को मॉक करते हुए बोलती है। और जैसे ही जेनेलिया ये बोलती है तो बस किसी का खून खौल जाता है। पीछे से एक रूड और गहरी आवाज आती है जो बहुत ही तेज थी और साथ ही कोल्ड भी, जिसे सुनकर जेनेलिया पीछे की तरफ देखती है जहां पर ईबो खड़ा था, जो अभी भी अपनी उसी मैसी हालत में था। पर ऐसी मिजरेबल हालत में भी वो अपना मैनली चार्म कहीं नहीं छोड़ा था। वो अभी भी उतना ही डेंजरस लग रहा था, उतना ही खतरनाक। वो आगे बढ़ते हुए जेनेलिया से अपनी उसी ठंडी आवाज में बोलता है, उसको घूरते हुए, वैसे ही गुस्से में। मैं समझ गया जेनेलिया, बहुत अच्छे से समझ गया। पर एक बात तुम भी समझ लो, मतलब गांठ भी बांध लो। नहीं बांध सकती हो तो रिकॉर्ड करके रख लो और हर टाइम सुनती रहना उसे, कि जिसको तुम बार बार ये मर्डर और क्रिमिनल बोल रही हो ना, वो मेरा हस्बैंड है। मेरा हस्बैंड, मेरा जान। समझी? मेरा हस्बैंड, मेरा जान, सिर्फ मेरा। और उसको कुछ भी कहने या बोलने का हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा, किसी और का नहीं। समझी? किसी का भी नहीं। आई रिपीट इट, किसी का भी नहीं। और अगर अगली बार मिस फैंग मैंने तुम्हारे मुंह से उसके लिए, यानी कि मेरे हस्बैंड, मेरे जान के लिए ऐसा कुछ भी सुना या फिर उसका नाम ही सुन लिया मैंने तुम्हारे मुंह से, तो याद रखना, मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। इज दैट क्लियर? नाउ लीव। ईबो अपने शब्दों पर पॉजिटिवली जोर देते हुए बोलता है। इस समय उसके सराउंडिंग में बहुत ही ज्यादा अजीब डार्क और एमिट हो रहा था, जिसको जेनेलिया बहुत ही अच्छे से फील कर रही थी। उसको इस समय ईबो के सराउंडिंग में बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। उसको डर सा लग रहा था, पर फिर भी वो खुद का कंपोजर मेंटेन किए हुए ही ईबो से बोलने की कोशिश करती है। पर ईबो, जेनेलिया कुछ बोलने की कोशिश ही करती है कि ईबो उसको आगे कुछ नहीं बोलने देता। वो बस अपने गुस्से से और अपनी घूरती हुई आंखों से उसका मुंह बंद कर देता है और बहुत ही स्ट्रिक्टली उसको जाने के लिए बोलता है, बिल्कुल रूड टोन के साथ। आई सेड जस्ट लीव, गो फ्रॉम हियर। फाइन। जिस पर जेनेलिया को उसकी बात माननी ही पड़ती है, ना चाहते हुए भी उसे वहां से जाना ही पड़ता है और वो बस जमीन पर अपना पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। जैसे ही जेनेलिया वहां से गायब होती है, उसका एक्सटेंट वहां से खत्म होता है कि बगल में ही खड़ा चैंग, जो इतनी देर से अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था, इन दोनों को देख रहा था, ईबो के गाल पर इस बार जोरदार मुक्का मारता है, जिससे ईबो एक पल के लिए लड़खड़ा जाता है। उसके होठ के किनारे खून भी बहने लगता है, उसके होठ का कॉर्नर कट जाता है। पर ईबो को इस मौके से संभलने का मौका भी नहीं मिलता कि चैंग आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ लेता है। इस जोर से उसका कॉलर गुस्से में खींचते हुए बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया? बोलो, क्या किसी क्रिमिनल को सजा दिलाना तुम्हारे कानून में नहीं लिखा है ऑफिसर? क्रिमिनल को सजा मिलनी चाहिए लानवांगी वो, क्रिमिनल को सजा मिलना लिखा है कानून में, किसी बेगुनाह को नहीं। ऐसी बकवास मत करो ऑफिसर। जान ने मेरे माँ बाप को मारा है, मेरे मॉम डैड को। वो मर्डरर है, मैं उसे सजा दिलवा के रहूंगा। मेरे माँ बाप की मौत की सजा उसको वो मिल के रहेगी।
क्या आप सीरियस हैं मिस्टर लानवा? पहली बात, जान ने कुछ नहीं किया है, वो इनोसेंट है। और दूसरी बात, ये एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट, मर्डर नहीं। एक्सीडेंट का मतलब समझते हैं ना आप? बहुत डिफरेंस होता है दोनों में। एक्सीडेंट, हाँ एक्सीडेंट था, मेरे माँ बाप मारे गए और तुम कह रहे हो कि ये बस एक्सीडेंट था। ऑफिसर, क्राइम क्राइम होता है, चाहे कैसे भी हो। मेरे मॉम डैड की जान गई है, उसके लिए तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। वो उसे मिल के ही रहेगी। हाँ मैं मानता हूँ कि क्राइम क्राइम होता है ईबो, पर कम से कम ये तो पता कर लेते कि सच में ये क्राइम उसी ने किया है, सच में उसी ने किया भी है या नहीं। बस सजा दिलवाने निकल गए। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से वो वीडियो देखा है ऑफिसर। जैन की लापरवाही से की गई ड्राइविंग की वजह से ही एक्सीडेंट हुआ है। ना ही वो इतना रेकलेस होकर ड्राइव करता और ना ही एक्सीडेंट होता। और एक्सीडेंट करने के बाद उसने क्या किया? मेरे मॉम डैड वहीं उसके सामने मरे होंगे। वो उनको वहीं उसी हालत में छोड़कर भाग गया। मुझे तक इन्फॉर्म करना उसने ज़रूरी नहीं समझा। मुझे तो छोड़ो, एम्बुलेंस को भी बुला सकता था, वो तक उसने नहीं किया। डर के मारे भाग गया, कायरों की तरह, कायरों की तरह। यू नो वॉट मिस्टर लानवांगीबो, मैं कंफर्म हूँ, एक बात के लिए तो मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ कि आप इडियट हैं, बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। लेकिन मुझे इस बात का अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सच में तुम ही हो। मतलब इतने दिन से जो मैं सुनता आ रहा हूँ, देखता आ रहा हूँ तुम्हारे बारे में, वो सब झूठ था, सब एक तरफ से झूठ था। तुम सिर्फ जान से प्यार करने का दिखावा करते थे, नाटक करते थे। नाटक था सब वो तुम्हारा। तुम सिर्फ धोखा दे रहे थे, खुद को भी और उसको भी। बेचारा मेरा दोस्त। क्योंकि अगर तुम सच में उससे प्यार करते ना लानवांगीबो, तो शायद तुम्हें उस पर भरोसा होता, तुम उस पर भरोसा करते। तुम उसे इतना तो जानते कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। रोड वाले कुत्तों तक का तो वो ख्याल रखता है, उनके तक के लिए लड़ भिड़ जाता है मेरा दोस्त। और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे पेरेंट्स को ऐसे ही छोड़कर भाग गया। वाह वाह, क्या सोच है तुम्हारी, कितना जानते हो तुम उसके बारे में। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। यू अमेज्ड मी मिस्टर लानवांगीबो। यू आर रियली ग्रेट। योर लव इज ग्रेट। तुम उस पर जरा भी भरोसा नहीं करते ईबो, जरा भी नहीं। तुम्हें पता है क्या, तुम्हें पता है क्या मिस्टर लानवांगीबो, अब मुझे मेरे जान पर दया आ रही है कि उसे तुम जैसा पार्टनर मिला। मैं उस पर भरोसा नहीं करता, तुम यही कहना चाहते हो, है ना? मैं लानवांगीबो उसके वी शाहजहान पर भरोसा नहीं करता। ऑफिसर, मैंने हर कदम पर उस पर भरोसा किया है, पर बात यहाँ भरोसे की नहीं है, बात यहाँ मेरे मॉम डैड की है। मेरे मॉम डैड की, जिनकी जान गई है उसकी लापरवाही की वजह से। मेरे भाई ने, मैंने हमारे पेरेंट्स को खोया है। उसके सामने हम लोग रोते थे और उसने मुझे बताया तक नहीं, उसने मुझे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं मेरे मॉम डैड के बारे में इतना जान सकूं। क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता उस पर कि मैं उसके बारे में जान सकूं? क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं उसके दिल की बात जान सकूं? उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है, मेरे मॉम डैड का इतना बड़ा सच छुपाया है, मुझे अंधेरे में रखा है। मैं उसके सामने परेशान रहता था, पर उसने एक बार भी मुझसे ये बात शेयर नहीं की, मुझे बताना ज़रूरी तक नहीं समझा। उसे तो जैसे मुझे कुछ बताना ज़रूरी ही नहीं लगा। खुद का हस्बैंड होते हुए भी मुझे गैर बना दिया। मेरा खुद का हस्बैंड होते हुए भी मुझे गैर बना दिया। पर ये सब मैं तुमसे क्यों बोल रहा हूँ?
तुम थोड़ी समझोगे। तुम कैसे समझोगे ये बात? तुम कैसे समझ सकते हो? तुम तो यहाँ अपने दोस्त की पैरवी करने आए हो, उसका पक्ष लेने आए हो, मुझे गलत कहने आए हो, मारने आए हो मुझे गलत कहने आए हो और उसको सही, क्योंकि तुम्हारी नज़र में वो सही है। तुम मेरी बात नहीं समझोगे, और जब तुम समझ नहीं सकते तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ भी एक्शन ले सकता हूँ। सो यू बेटर लीव नाउ। ईबो अपनी नाराज़गी चैंग के सामने रखते हुए बोलता है, जिसमें मुख्य मुद्दा चैंग को यही समझ में आ रहा था कि ईबो जान से नाराज़ है, क्योंकि जान ने ईबो से इतनी बड़ी बात छुपाई, और इस बात से खुद ईबो भी परेशान है। और कहीं ना कहीं चैंग भी इस बात से सहमत था कि जान ने गलत किया, पर अभी वो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि उसे अभी जान का पक्ष नहीं पता। जान के पक्ष से वो पूरी तरह से अनजान है, इसी वजह से वो ईबो के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाता। वो बस वहीं शांत खड़ा ईबो को देखता रहता है, पर उसके सामने खड़ा ईबो, वो तो जवाब ना मिलने की वजह से और भी ज़्यादा चिढ़ जाता है, खींच जाता है। पहले ही वो बहुत गुस्सा था, बहुत दुखी था, और ये सब चीज़ें, ये सब बातें, बार बार जान का नाम, ये सारी चीज़ें उसके गुस्से को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर रही थी। वो वहाँ से मुंह मोड़कर वापस सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है ताकि वो अपने रूम में वापस जा सके, पर तभी पीछे से चैंग फिर कुछ बोलता है जिससे ही वो वहीं रुक जाता है। चैंग कहता है, और अगर जान खुद ही कॉल करने की स्थिति में ना हो तो? क्या? ईबो पीछे मुड़कर चैंग के सवाल पर वापस सवाल पूछता है, जिस पर चैंग अपनी बात को क्लियर करते हुए बोलता है, मैंने कहा अगर जान खुद ही उस कंडीशन में ना हो तो, अगर जान खुद ही एम्बुलेंस को कॉल ना कर सके तो? मतलब क्या है तुम्हारा ऑफिसर? ये सब इस तरह से कहने का मतलब क्या है तुम्हारा ऑफिसर? कि जान उस हालत में नहीं था, जान भी वहीं मौजूद था। मैंने खुद देखा है उस वीडियो में उसके डैड की कार को वहाँ से जाते वक्त। तो क्या तुम श्योर हो ईबो कि एक्सीडेंट के बाद भी जान वहीं उसी कार में मौजूद था? चैंग ईबो से सवाल करते हुए पूछता है, जिस पर ईबो उसकी तरफ कंफ्यूजन में देखता है। क्या मतलब है तुम्हारा ऑफिसर? तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब ये कि ज़रा प्रैक्टिकल बनो मिस्टर लानवांग। अगर दो कार जो फुल स्पीड में आ रही हों और टकराएं तो दोनों के ही ड्राइवर को चोट लगेगी, ना कि सिर्फ एक को। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ जान की ही रेकलेस ड्राइविंग की वजह से ये सब हुआ है, तो ये बात तुम भी जानते होगे कि इन सब में जान के भी घायल होने का खतरा उतना ही ज़्यादा था। तो फिर अब तुम ही बताओ कि उस स्थिति में जान वहाँ से भाग कैसे सकता है? मुझे तो नहीं लगता। तो फिर अब तुम ही बताओ। ड्राइव तो तुम भी करते हो ना मिस्टर लानवांग ईबो? और एक बात और मैं तुम्हें याद दिला दूं मिस्टर लानवांग ईबो, कि एक्सीडेंट स्पॉट पर ट्रक भी था। सिर्फ जान की और मिस्टर वांग की ही कार नहीं थी वहाँ पे, एक वो ट्रक भी था, और उस ट्रक का ड्राइवर अभी भी मिसिंग है। चैंग अपनी बात ईबो को प्रैक्टिकली समझाता है, और उसका ये पॉइंट सुनने के बाद ईबो भी इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि हर एंगल से चैंग सही था। जान उस स्थिति में था ही नहीं कि वो वहाँ पे कॉल कर सके। जान उस कंडीशन में नहीं था, और हाँ, लॉयर ने भी तो बताया था ना कि स्पॉट पर ट्रक भी पाया गया था, और वो इतनी बड़ी बात भूल कैसे सकता है? उसे सोचना चाहिए था। पर फिर वो वीडियो, ईबो उस वीडियो के बारे में सोचते हुए चैंग से बोलता है, पर फिर उस फुटेज में ऐसा क्यों दिख रहा है कि जान छोड़कर भाग गया? जिस पर चैंग बोलता है, कौन सी वीडियो फुटेज? किस वीडियो की बात कर रहे हो तुम? जिस पर ईबो बिना जवाब दिए वहां से कहीं चला जाता है, जिसे चैंग बस वहीं खड़ा कंफ्यूजन में देखता रहता है, और ईबो उसको लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए दिखता है। वहीं ईबो कुछ मिनट्स के बाद वापस आता है, और इस बार वो अपने हाथ में लैपटॉप लिए हुए आया था, और अब उसे ओपन करके एक वीडियो प्ले करता है और चैंग के सामने रख देता है उस वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो फुटेज ईबो को कब मिली, कहां से मिली और कैसे मिली? एक दिन पहले की घटना, जान के अरेस्ट होने से पहले। मीडिया वाले इंसिडेंट के बाद जान ट्रोमा में था और बेहोश हो गया था, और ईबो वहीं उसके बगल में बैठा उसका ये मासूम सा चेहरा देख रहा था।
और खुद में ही सोच रहा था कि ऐसा क्या हो सकता है कि जान इतना ट्रोमेटाइज्ड है। ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा क्या हो सकता है जो जान इतना ट्रोमेटाइज्ड है। मुझसे मिलने से पहले तो ये कितना खुश रहता था, हमेशा हंसता खेलता। क्या हो गया अचानक से तुम्हें जान? क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है? क्या जान मेरी वजह से ट्रोमेटाइज्ड है? पर मेरी वजह से क्यों होगा? मे भी हो भी सकता है, क्योंकि जान के डैड ने बोला था कि वो अनाउंसमेंट के बाद से शांत हुआ है, डरा डरा सा रहने लगा है। मतलब हमारी शादी से पहले की बात है। पर क्या कहीं ये बात जान के दोस्त यूबिन से रिलेटेड तो नहीं है? मुझे जानना होगा। अगर मुझे जान को इस कंडीशन से बाहर निकालना है, जान को ठीक करना है, तो मुझे सारी बात जाननी होगी। मैं जान को ऐसे नहीं देख सकता। आई एम सॉरी जान, मैं बिना तुम्हारी परमिशन के ये कर रहा हूँ, पर ये करना ज़रूरी है। ईबो यही कुछ सोचते हुए ही वहीं बैठे बैठे ही अपनी सेक्रेटरी फई को कॉल करता है और उसे कमांड देता है, कि शादी से पहले जान की लाइफ में जो कुछ भी हुआ वो सारी डिटेल्स लाकर उसको दे। और इसके बाद वो फ़ोन रख देता है और वहीं जान को देखते हुए बोलता है, आई एम सॉरी माय लव, पर मेरे लिए ये जानना ज़रूरी है और अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद वो जान को काउच से उठाकर ऊपर अपने बेडरूम में ले जाता है, उसको वहाँ बेड पर लेटा देता है, जिसके बाद उसके बालों में प्यार से हाथ फेरने लगता है, उसके सर को सहलाने लगता है, माथे पर किस करते हुए बोलता है, वेक अप सून माय लव। और इसके बाद वो वहाँ रूम से निकलकर नीचे बार सेक्शन में चला जाता है। वहाँ नीचे बार सेक्शन में वो अकेला बैठा ड्रिंक कर रहा था और दोनों इंसिडेंट्स को सोच रहा था। और जितना ही सोच रहा था वो खुद को उतना ही ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। वो सोच रहा था कि क्या वो इतना भी डिजर्व नहीं करता कि जान उससे कुछ भी शेयर नहीं करता, ना कोई छोटी बात ना कोई बड़ी बात, कुछ भी नहीं बोलता। क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करता कि जान मुझसे अपने दुख, अपने दिल की बातें शेयर कर सके? क्या मैं जान के लिए कोई आउटसाइडर हूँ जिसे वो कुछ नहीं समझता? क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करता कि मेरा हस्बैंड, मेरा जान मुझ पर विश्वास करे, मुझे अपनी बातें बताए? क्या वो इतना भी डिजर्व नहीं करता कि जान उस पर विश्वास करे, उसे अपनी बातें बताए? मुझे जान अपने लायक क्यों नहीं समझता? मैं कब जान के लायक बन पाऊंगा? कभी बन भी पाऊंगा या नहीं? इबो ऐसे ही अपनी ओवरथिंकिंग में डूबा हुआ था और वाइन के घूंट पर घूंट लिए जा रहा था कि तभी पीछे से जान आ जाता है और दोनों के बीच गहरी बातचीत होती है, जिसके बाद दोनों की ही वो रात पैशनेट लव मेकिंग में बदल जाती है। और जब जान उस पैशनेट लव मेकिंग से थककर सो जाता है तो ईबो उसको क्लीन कर बेड पर अच्छे से लिटा देता है, उसको कायदे से सुला देता है और खुद भी उसके बगल में लेटने ही वाला होता है कि तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जो कि किसी और का नहीं बल्कि उसकी खुद की सेक्रेटरी फई का ही होता है, जिसमें ये कुछ टेक्स्ट लिखे होते हैं। मास्टर, मैंने यंग मास्टर की सारी डिटेल्स ईमेल पर शेयर कर दी है। जिसे पढ़कर ईबो उन भेजी हुई डिटेल्स को चेक करने लगता है और उन्हीं डिटेल्स में से उसे ये भी एक वीडियो मिलती है। जब वो ये वीडियो ओपन करता है और जैसे ही ये इसे देखता है तो बस फिर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। उसके दिल में उसे इस समय ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे सच में किसी ने उसे मिठाई में मिलाकर जहर दे दिया हो, पीठ में ऐसा गहरा खंजर घोंपा हो कि वो सीधा दिल के पार निकल गई है। उसके लिए ये विश्वास करना ही बहुत मुश्किल हो गया था, इसीलिए बस वो ये वीडियो बार बार देखे जा रहा था, बार बार रिप्ले किए जा रहा था। वो सोच रहा था कि बस ये वीडियो बदल जाए, किसी तरह से जो सामने शख्स दिख रहा है ये शख्स वो ना हो जिसको वो देख रहा है। पर अफसोस ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। जितनी बार भी वो फुटेज देख रहा था उतनी बार उसके दिल में उतनी सुइयां चुभ रही थी। सुइयां नहीं बल्कि खंजर चुभ रहे थे, सीधा दिल के पार जा रहे थे, छेद रहे थे उसे। वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। नहीं कर क्या, वो चाह ही नहीं रहा था विश्वास करना। पर जो उसकी आंखों के सामने लगातार बस चल रहा था
बार बार चल रहा था। उसका उसका क्या करे वो तो बस चले जा रहा था। जितनी जितनी बार वो उसको देख रहा था, उसका गुस्सा उतनी बार बढ़ता जा रहा था। अब उसका वहाँ खड़ा रहना अब उसका वहाँ खड़ा रहना बहुत मुश्किल हो रहा था, बल्कि इस सामने लेटे हुए शख्स का चेहरा भी देखना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वो खुद में ही डिस्गस्ट फील कर रहा था। घुटन सी महसूस होने लगी थी उसे। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। गुस्सा आ रहा था कि वो उस इंसान से प्यार करता है जिसने उसके पेरेंट्स को मारा। वो उसकी केयर कर रहा है जो उसके पेरेंट्स का मर्डरर है। ये इंसान जो इस मासूमियत से यहाँ सामने लेटा हुआ है, ये उसके इस मासूम से चेहरे के पीछे कितना घिनौना चेहरा छुपा हुआ है। अचानक से ही ईबो की जिंदगी का ये सबसे खूबसूरत पल, जिसे वो बहुत ही प्यार से सहेज रहा था, वो इतना बुरा और भयानक हो गया था, डरावना हो गया था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे, कैसे जस्टिस करे, कैसे सजा दिलाए अपने पेरेंट्स के कातिल को, अपने खुद के हस्बैंड को। एक ऐसी दुविधा में फंस गया था वो, जिसके किस पार जाए, किसको चुने, कुछ नहीं समझ में आ रहा था उसे। एक तरफ उसके पेरेंट्स थे तो दूसरी तरफ उसका प्यार। पर नहीं, उसका प्यार नहीं हो सकता वो। ये उसका जान नहीं है। उसका जान मासूम था और ये मासूम नहीं है। ये सिर्फ मर्डर है, खूनी है, उसके पेरेंट्स का कातिल, और कुछ नहीं। ये उसका जान नहीं है, बिल्कुल नहीं। और अब कुछ भी हो जाए, गुनाह गुनाह होता है, गुनाह की सज़ा मिलती है, फिर चाहे वो कोई भी करे। और अब मैं तुम्हें सज़ा दिलवाऊंगा, नो मैटर व्हाट जान। तुम्हें तुम्हारी किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, नो मैटर व्हाट। ईबो सामने सोते हुए जान का ये मासूम सा चेहरा देखते हुए अपना फाइनल डिसीजन ले ही लेता है कि वो इसको सज़ा दिलवाएगा। उसके इस इनोसेंट से चेहरे के पीछे जो उसका ये काला सच है, जो घिनौना है, वो उसको सारी दुनिया को दिखाएगा। जान को उसके किए की सजा दिलाएगा। ईबो को पहली बार जान का वो इनोसेंट चेहरा आज इनोसेंट नहीं दिख रहा था, बल्कि उसको उसमें से घिन आ रही थी, डिस्गस्ट फील हो रहा था, डिसअपॉइंटमेंट दिख रही थी। वो आज उसको पता नहीं कौन सी नज़र से देख रहा था, पर आज उसको वो चेहरा नहीं दिख रहा था जो उसे वो हमेशा दिखता था। उसे नफरत सी हो रही थी आज उसके सामने इस लेटे हुए शख्स से, और वो उसी नफरत भरी आवाज में बोलता है, अब मैं समझा कि तुम मुझे सच क्यों नहीं बता रहे थे, क्योंकि तुम्हें डर था कि मैं तुम्हें सजा दिलवाऊंगा, है ना? काश मैं पहले ही समझ जाता कि तुम्हारे इस इनोसेंट चेहरे के पीछे एक क्रिमिनल छुपा हुआ है। काश मुझे पहले ही पता होता तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाता ही नहीं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनने ही नहीं देता। उसी दिन सज़ा दिलवा देता तुम्हें। पर कोई नहीं, तब नहीं तो अब सही, तुम्हें तो सज़ा मिल के रहेगी। तुम्हारा ये काला चेहरा मैं हर किसी को दिखाऊंगा। मैं तुम्हें सज़ा दिलाऊंगा क्योंकि तुम यही डिजर्व करते हो। इतना कहकर वो अपने बेडरूम से निकल जाता है और पीछे वहाँ रह जाता है अकेला जान, जिसे पता ही नहीं कि अगली सुबह उसके साथ क्या होने वाला है। और अभी इस समय रात के 12:30 बजे। ईबो उस वीडियो फुटेज को चैंग के सामने करता है और चैंग उसे गौर से देखता है, और जैसे जैसे ही वीडियो खत्म होने लगती है उसके एक्सप्रेशंस बदलने लगते हैं। दरअसल वो वीडियो एक रोड साइड फुटेज थी, जिसमें 2 कारें अपनी फुल स्पीड में आमने सामने आती हुई दिख रही थी, जिसमें से एक कार जान की थी और दूसरी जो कि ईबो के पेरेंट्स की थी। दोनों ही कार फास्ट स्पीड में थी, जिसमें से जान की कार रेकलेसली ड्राइव हो रही थी। उसकी कार सीधा आकर डायरेक्ट ईबो के पेरेंट्स की कार से टकरा जाती है, जिस पर चंग शॉक्ड होते हुए पूछता है, तुम्हें ये वीडियो कहाँ से मिली, क्यों? ईबो अपने कंफ्यूजन में उल्टा सवाल करता है। इस पर चंग जवाब देते हुए बोलता है, क्योंकि ये वीडियो रियल नहीं है, ये वीडियो पूरी तरह से एडिट की गई है। इन शॉर्ट, ये टेम्पर्ड वीडियो है, इट्स अ फेक। और तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये फुटेज नकली है? क्योंकि मेरी असिस्टेंट ने इस कार के नंबर को सर्च किया था और उसने बताया कि ये कार जान के फादर के नाम पे ही रजिस्टर्ड है, और जान के फ़ोन का लोकेशन भी मैंने ट्रैक करवाया था और पता चला कि वो उस दिन वहीं पे मौजूद था।
ईबो पूछता है, जिस पर चैंग अपनी पॉकेट से वही पेन ड्राइव निकालता है और उसको ईबो को दिखाते हुए बोलता है, हाँ वो वहाँ मौजूद था क्योंकि उस रात जान का भी एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए। और रही बात फुटेज की, तो ये रहा रियल वीडियो फुटेज। ये रही रियल वीडियो फुटेज जो मैंने पुलिस केस के सिलसिले में पुलिस कमिश्नरेट से निकलवाई थी। बस सिस्टम करप्ट हो जाने की वजह से आज ही डाटा रिट्राइव हुआ है। उम्मीद है कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब इसमें तुम्हें मिल जाए। ईबो हामी भरने के साथ चैंग की दी हुई पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में लगाता है और वीडियो ओपन करके उसको देखने लगता है। उस वीडियो में भी सेम वही 2 कार फुल स्पीड में सामने आती हुई दिख रही थी, पर वहीं अचानक से एक लोडर भी अपनी फुल स्पीड में आते हुए दिख रहा था, जो कि जान की कार को ओवरटेक करके जान की कार की तरफ मुड़ गया था, जिससे जान की कार को और सामने से आ रही वो दूसरी फुल स्पीड कार को जगह नहीं मिल पाती। और उस फुल स्पीड लोडर के अचानक से जान की कार की तरफ मुड़ने से वो तीनों वहाँ एक दूसरे से टकरा जाते हैं और एक तेज़ आवाज़ के साथ वो वीडियो ग्लिंच करके बंद हो जाती है। इस वीडियो के ख़त्म होते ही वो एक बात तो कंफर्म समझ गया था कि जिस वीडियो को उसने देखा था पहले वो फेक था, जिसको टेम्परिंग करके बनाया गया था। पर अब उसके दिमाग में सवाल ये है कि उसको ये नकली वीडियो दिखाया क्यों गया। अपने दिमाग में उठ रहे इस सवाल के जवाब के लिए ईबो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और अपनी असिस्टेंट फई को तुरंत ही फ़ोन कॉल करता है, जिस पे उसकी सेक्रेटरी फई फ़ोन उठाती है और ईबो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको ऑर्डर देते हुए बोलता है, मुझे मेंशन में मिलो। और इतना बोलकर वो तुरंत कॉल कट कर देता है। फिर वो खुद में ही कुछ सोचने लगता है और वही सोचते सोचते उसे कुछ एहसास होता है और वो अब समझ पाता है कि उसने अपने गुस्से के चलते जान को कितनी बड़ी चोट पहुंचा दी है, उसको कितना बड़ा दुख दे दिया है। पता नहीं जान कभी इस चीज़ से कोप अप कर भी पाएगा या नहीं। बिना कुछ सोचे उसे क्रिमिनल बोल दिया, उसे जेल भेज दिया, उस पर विश्वास नहीं किया, उसका दिल तोड़ दिया। वो दिल जिसको जीतने में उसे इतना समय लग गया, उसको उसने एक पल में ही तोड़ दिया। क्या सोच रहा होगा जान मेरे बारे में कि मैंने उसका इस्तेमाल करके उसे छोड़ दिया। नहीं नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी चैंग, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जान मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, उसको तो यही लग रहा होगा कि मैंने उसे इस्तेमाल करके छोड़ दिया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी चैंग, मैंने अपने गुस्से में बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे कंप्लेंट फाइल करने से पहले उससे बात करनी चाहिए थी, उससे पूछना चाहिए था, पर मैंने सब गड़बड़ कर दिया, सब गड़बड़ कर दिया। मैंने अपने जान को हर्ट कर दिया, मैंने अपने जान को फिर से हर्ट कर दिया। वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, क्या सोचेंगे। शिट, मैंने ये क्या कर दिया। ईबो को अब जाके ये रियलाइज होता है कि उसने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे एक बार तो जान से बात करना चाहिए था। उसने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी, जान को हर्ट कर दिया, उसके जान को। वो फ्रस्ट्रेशन में खुद को ही हर्ट करने लगता है, अपना ही हाथ टेबल पे मारने लगता है। इतनी जोर से मारता है कि वो कांच का टेबल भी चकनाचूर हो जाता है, उसके हाथ में भी चोट लग जाती है और वो बस बेबसी में नीचे जमीन पर बैठ जाता है। वही जमीन पर घुटनों पर बैठ जाता है, उन्हीं टूटे हुए कांच के टुकड़ों के बीच में। उसकी आंखों से वो आंसू दोबारा बहने लगते हैं। मैंने ये क्या कर दिया चैंग, मैंने ऐसा क्यों किया। वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। मैं अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ, मैं अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ चैंग, मैं अच्छा हस्बैंड नहीं हूँ, मैं अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया। मैंने उस पर ट्रस्ट नहीं किया, मैंने मेरे जान को गुनहगार बना दिया, मैंने मेरे जान को गुनहगार बना दिया, मैंने उसको अकेला छोड़ दिया। मैंने किया ये सब जान के साथ, मैंने किया ये सब जान के साथ चैंग। मैंने उसको जेल भेज दिया। मुझे लगा कि उसने मुझसे बदला लेने के लिए ये सब किया। मैं ये कैसे सोच सकता हूँ चैंग,
मैं कैसे सोच सकता हूँ कि मेरा जान मुझसे बदला लेगा? ये कैसे सोच सकता हूँ चैंग? पर मैंने ये सोच लिया। मैं ये भूल गया कि मैं ये सब जान के बारे में सोच रहा हूँ। मेरे जान के बारे में। चैंग, मेरा जान, मैंने उसे मर्डर बना दिया। मैंने उसे मर्डर बोल दिया चैंग। मैंने उसे मर्डर बोल दिया। मैंने उसको क्या कुछ नहीं कहा, मर्डर बोल दिया। वो कितना खुश था। वो सुबह कितना खुश था चैंग। वो कितना खुश था, उसकी आंखें चमक रही थी। मैंने उसका दिल तोड़ दिया। मैंने उसका दिल तोड़ दिया। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। मैंने उसका विश्वास जीतने से पहले ही उसे खो दिया। मैंने सब गड़बड़ कर दी चैंग। मैंने सब गड़बड़ कर दी। मैंने सब गड़बड़ कर दी। फिर उसने कुछ नहीं कहा। पर उसने कुछ क्यों नहीं कहा चैंग? उसने कुछ क्यों नहीं कहा? उसने क्यों हर चीज चुपचाप मान ली? खुद को क्रिमिनल मान लिया। वो क्यों चुप था चैंग? वो क्यों चुपचाप खड़ा था? वो बस चुपचाप खड़ा रहा। क्यों चैंग? क्यों? क्यों वो चुप था? क्यों उसने मुझसे सवाल नहीं पूछा? क्यों उसने कुछ कहा नहीं? क्यों चैंग? क्यों? उसे मुझसे लड़ना चाहिए था। मुझे मारना चाहिए था। मुझसे पूछना चाहिए था। उसने कुछ नहीं किया। उसने कुछ भी नहीं किया। वो चुपचाप अपनी गलती मान ली, जो कि उसकी गलती थी भी नहीं। क्यों कुछ नहीं कहा? उसने क्यों कुछ नहीं कहा चैन? उसने क्यों कुछ नहीं कहा? वो चला गया, बिना बोले चला गया। नहीं बोला, बिना बोले चला गया। Why didn't he fight for himself, Jack? Why he didn't fight for himself? वो खुद के लिए क्यों नहीं लड़ा? क्यों? Jack, जान। जंग जो वहीं पीछे खड़ा इबो को देख रहा था। ये सब देखकर, उसके सवाल सुनकर तो उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। पर वो बस अपनी आंखों में आ रहे उस पानी को पोंछता है, आगे बढ़ता है, इबो के बराबरी पर उसके बगल में बैठ जाता है। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसको समझाते हुए बोलता है, तुम जानते हो इबो, जब सामने वाला शख्स ऐसी फेज में होता है तो वो कुछ बोलना ज़रूरी नहीं समझता। वो बस उम्मीद करता है कि सामने वाला उसे समझेगा, उस पर विश्वास करेगा। और तब वो उम्मीद और दुगनी हो जाती है जब सामने वाला आपका अपना हो, जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हो, जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हो, उम्मीद करते हो कि वो आपके साथ रहेगा, हर कदम पर आप पर विश्वास करेगा। रिश्तों में एक चीज़ हमेशा याद रखनी होती है ईबो, रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए, उसको संभालने के लिए एक चीज़ याद रखनी होती है ईबो, जो बेहद ज़रूरी होती है। विश्वास हर कदम पर करना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि ज़रूरी वक्त पर करना ज़रूरी होता है। मुझे नहीं पता कि उसने उस वक्त कुछ क्यों नहीं बोला, वो वैसे ही क्यों चला गया, उसके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा। पर वो शायद टूट गया होगा। शायद उसे उम्मीद होगी कि तुम उस पर विश्वास करोगे, जो तुमने नहीं किया। या फिर शायद उसने खुद को पहले से ही दोषी मान लिया होगा। खैर, वैसे भी बहुत टाइम वेस्ट हो गया हमारा, और मुझे लगता है कि अब हमें और नहीं करना चाहिए। इसीलिए चलो और वो कंप्लेंट वापस ले लो, और एक बार फिर से हम लोग इस केस को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करते हैं, साथ मिलकर। अभी हमें बहुत से ऐसे जवाब ढूंढने हैं जो ज़रूरी हैं, जिस पर ईबो उसकी बात पर हामी भरता है, और दोनों ही जान की बेल कराने के लिए एडवोकेट फेंग से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उफ, तो ये रहा गिल्ट के आज का पार्ट। तो क्या लगता है आपको,
कौन कर रहा है ये सारी प्लानिंग? कौन फ्रेम कर रहा है जान को? ये फेक वीडियो फुटेज, क्या सच में जान को बेल मिल जाएगी? और अब क्या जान और इबो एक हो जाएंगे? तो जो भी हो, जैसा भी हो, आपका क्या सोचना है? आपकी क्या थिंकिंग है? क्या लगता है आपको? अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, हम उसे ज़रूर पढ़ेंगे। बाकी जिन लोगों की टेंशन ये थी कि जान को जेल से बाहर निकालो, जान को जेल से बाहर निकालो, तो लो, ये आप सबके लिए है। फाइनली थोड़े आसार तो ऐसे दिख रहे हैं कि जान जेल से बाहर आ जाएगा। बाकी सच में आता है या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, है ना? तो चलिए, ये सब देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए ये पार्ट एंजॉय करिए। पुराना नहीं सुना है तो उसको भी सुन लीजिए, उसके बाद इसको सुनिएगा। ये फिर जैसा भी हो उसे बताइएगा ज़रूर। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।